झांसी में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने आज कचहरी चौराहे पर बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर बुंदेलखंड के आज सांसदों का पुतला फूका। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा कई सालों से बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग कर रहा है। ऐसे में मोर्चा के द्वारा लगातार जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के कहना है कि उमा भारती ने जब झांसी से चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने वादा किया था कि 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य का निर्माण कर दिया जाएगा। इसके बाद चलते ही झांसी ललितपुर की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ उमा भारती को सांसद बनाया था। 9 साल पूरे होने के बाद भी अभी तक लोकसभा के भीतर एक बार भी राज्य निर्माण की मांग नहीं उठाई। ऐसे में निर्माण मोर्चा लगातार सरकार को अपना वादा याद दिला रही है। अरे 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज निर्माण करावे को वादा करोगे तो हम लोगन से आज 9 साल 10 महीना गुजर गए, लेकिन इनके मुड़ी पे जूं तक नहीं रेंगी है अभी तक। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। जाने कैसे झूठे राम भक्त हैं, कैसे झूठे सनातनी हैं ये लोग कि पल पल पे झूठ बोलते हैं। जो जुमलेबाजी, जो ठगपन, जो बरगला के वोट देना, आखिर कब तक करते रहोगे? कब तक हम बुंदेलियन को आप ऐसे ही छलावे में अपने लेते रहोगे? सबसे बड़ी बात तो ये जो हमारे तय के 8 सांसद हैं उनके मुँह से कछू नहीं पवर रहो। जाने उनके मुंह में का दही जम गो या खून पतलो हो गो कि वे अपनी बातें नहीं धर पा रहे पार्लियामेंट में जाके। बिल्कुल चुपचाप अपने मुँह से ले बैठे रहते। कछू ना कछू गड़बड़ तो हुई है जो इतनी चुपचाप बैठे हो। लेकिन अब हम बुंदेलियन ने भी अपनी तरफ से कोई जतन नहीं छोड़े। हम बुंदेली भी ई बार इन्हें लोकसभा नहीं जानते हैं। जो हमारा प्रयास हुई है पूरों को पूरो, जितने बुंदेलखंड के गद्दार हैं, जितने बुंदेलखंड के विरोधी हैं, अब उनको सबक सिखावे को समय आगो है। और ऊके कांजे हम लोग तैयार हैं। या तो राजनीतिक दल ऐसे विरोधियों का, ऐसे झूठों का, ऐसे जुमलेबाजों का, ऐसे गद्दारों का टिकट बदल दे तो कोई बात नहीं है। जो बुंदेलखंड की बात करेगा वही हम पे राज करेगा। लेकिन अब हम ठगे नहीं, जो हमने सोच ली काऊ कीमत पे अब हमें कोई ठगना पे है। आज हमने 8 सांसदन के पुतला जलाए हैं। पहले हम ज्ञापन दे के आए, हर महीना ज्ञापन देते हैं हम लोग। लेकिन हो का रहो, मिल का रहो में कच्छू नहीं हो रहो। बुंदेलखंड के नाम पे सिर्फ लुटेरापन हो रहो। अबे वो बीडा को करके सुन लो या पीछे जे बैठे थे को आ रहो इनके पास, को सुन रहो इनकी बातें। अरे कल मर रहे हो, आज मर जाओ, भट्टी में जाओ। जब तक हम इतने किराएदार हैं, जितने अधिकारी हैं सब हमारे किराएदार हैं। जब तक इन्हें चरने को मिल लो, जब तक ये चरत रहे हैं। और जितना इन्हें लगे कि नहीं अब काम पूरा होगा तो अधिकारी ने दूसरी जगह भेज दे चरबे। तो अब बहुत होगा, अब हम नहीं मानने वाले। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। मैनपुरी में अधिकारियों के आदेश के बाद भी नहीं हटाया गया अतिक्रमण। मैनपुरी थाना कुर्रा क्षेत्र के ग्राम धर्मंगपुर की रहने वाली नीतू पत्नी राजेंद्र सिंह चौहान ने आज जिलाधिकारी कार्यालय मैनपुरी पहुंचकर शिकायती पत्र देकर बताया कि वह कई बार जिलाधिकारी महोदय से शिकायत पत्र दे चुकी है। उन्होंने बताया कि हमारे घर के सामने एक सार्वजनिक रास्ता है जिसको गांव के ही रामशंकर पुत्र केदार सिंह ने सार्वजनिक रास्ते को अपने कब्जे में लेकर चबूतरा बनाकर नल लगाकर शौचालय व कमरा बना दिया था, जिसमें सार्वजनिक रास्ता का चौड़ीकरण कम हो गया है, जिसकी जांच के लिए एसडीएम ने क्षेत्रीय लेखपाल को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा वास्तविक में सही रिपोर्ट दर्शाई गई, जिसके बाद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। जबकि जीएम, एडीएम और एसडीएम व तहसीलदार ने कई बार अतिक्रमण हटाने के आदेश किए, लेकिन फिर भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। शिकायतकर्ता कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं। जबकि क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट आने के बाद एसडीएम ने थाना कुर्रा को अतिक्रमण हटाने के आदेश किया, उसके बाद भी कोई अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया गया। ऐसे में सभी लोगों का पुरानी बनी हुई घड़ी पर जाने के लिए रास्ता बंद हो गया है, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। शिकायत मिलने के बाद जब मीडिया ने इसकी जांच पड़ताल की तो वास्तविक में पता चला कि रामशंकर के द्वारा रास्ते को चबूतरा बनाकर शौचालय का निर्माण कराकर रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे पुरानी घड़ी पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है।
जब मीडिया ने रामशंकर से सवाल किया तो रामशंकर के द्वारा किए गए कब्जे से मुकरने लगे और कहा हमने कोई अवैध कब्जा नहीं किया है, जबकि अधिकारियों के आदेश आने के बाद भी रामशंकर ने कब्जा मुक्त नहीं किया। क्या कुछ बताया रामशंकर के द्वारा और शिकायतकर्ता नीतू के द्वारा। मैनपुरी से सुशील कुमार की। क्या नाम है जी आपका? नीतू। अब कहाँ रहती हैं? धर्मागत। थाना कौन सा लगता है? कुर्रा। आज आप जिलाधिकारी महोदय के पास शिकायती पत्र लेके आए हैं, क्या हुआ पूरा मामला? कुछ नहीं होता है, सबके गेट खटका चुके हैं। नहीं, घटना क्या है? क्या है घटना ये है कि हमारे गेट पे 14 फुट जगह है और जो सामने वाले हैं वो उन्होंने 3 फुट दी है मुझे आगे गड़ी पे जाने के लिए, और सबके आदेश हो चुके हैं। और ये ना तो चबूतरा काट रहे हैं, ना नलका हटा रहे हैं, ना लैट्रिन बाथरूम बरामदा भी। क्या नाम है उनका? रामशंकर। तो और किसकी सहमति से बनाया है? अब प्रधान बनवाए, अब पैसे वाले हैं, पैसे भी दे देते हैं सबको। और पहले लेखपाल ने सही रिपोर्ट लगाई थी। अच्छा। जो पिछली साल थे, और अभी जो मनीष जी ने लगाई थी वो, और अभी दुबे जी ने लगाई है। वो अपना लेन देन क्या किया उन्होंने साइड में जाके। अब जिलाधिकारी महोदय के पास कितनी बार आ चुके? 3-4 बार। अभी तक नया नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। अब क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि नया मिले, रास्ता जो जितना है वहाँ से यहाँ तक पूरा बराबर किया जाए, उनका जो भी बढ़ा के बनाया काटा जाए बराबर उनका। चौहान है जी। रितु ने जो एक डीएम साहब को एप्लीकेशन शिकायत दी है कि आपने रास्ता उनका बंद कर दिया है, क्या मामला है आपका? रास्ता कहीं बंद नहीं है। लगभग मायावती सरकार थी 2012 से पहले। उस समय सुखबीर सिंह प्रधान वर्तमान में प्रधान थे, उन्होंने इस पर मिट्टी डलवाई थी खरंजा बनवाने के लिए। उस पर इनके मतलब जो पारिवारिक लेखपाल साहब उन्होंने ऐतराज कर दिया था कि रास्ता नहीं बनेगा, तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो पहले हम शिकायत करते थे, अब उन्होंने शुरू कर दिया। कौन प्रधान था उस टाइम जिनसे मिट्टी डलवाई थी? सुखबीर सिंह। नहीं, नीतू जी का कहना मतलब ये है कि आपने रास्ते पे अवैध निर्माण कर लिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए, नल भी लगाया है, इधर पूरा रास्ता है बंद कर नहीं, दिया तो वो हमने ये कह दिया था साइड से हम थोड़ा सीधा कर देंगे। और फिर जब हमारी ऊपर खेरे पे ऊपर जगह सबकी अलग अलग है, उस पर इन्होंने ऐतराज कर दिया कि हमारा बंटवारा, सबका मकान अलग अलग था, उस पर ऐतराज कर दिया। तो ये आपके परिवार के ही लोग हैं? हाँ, पारिवारिक हैं। ऊपर खेरे पे तो सभी ठाकुरों की जगह है। उनका कहना है कि आप उन्हें धमकियां दिलाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कभी नहीं, हम तो बोलते भी नहीं उनके सामने। वो अब शब्द कहेंगी तो हम उन्हें अब सब सुनेंगे, हम तो बोलेंगे ही नहीं। गाली दें। पीड़ित परिवार का कहना है कि मुझे धमकियां देते हैं, मार देंगे, ये है। कौन? हम? वो गलत कह रहे हैं, सब बात गलत कह रही हैं। अब क्या होना चाहिए? रास्ते को लेकर क्या होना चाहिए? अब तो रास्ता वो ही सुलह करें ना, कैसे बनवाएंगे। हम तो बिल्कुल शांत हो गए। जो अवैध निर्माण आपके द्वारा उसके किया बाद गया है, अब 1 मिनट, हमने नहीं किया। कहाँ किया है? आपके द्वारा जो निर्माण किया गया है, क्या आप उसे हटाएंगे? हमने निर्माण किया ही नहीं है, हटाएंगे कहाँ से हम? रास्ता तो बंद पड़ा दिखाई दे रहा है। कहाँ बंद पड़ा? ये वाला पूरा रास्ता। कौन सा? वो रास्ता तो उधर से खुला हुआ है, तो बंद कहाँ है? ये कितने फुट का रास्ता था पहले कितने फुट का रास्ता था? इतना ही था ये, 7 फुट का। तो ये 20 साल से ऐसा ही चला रहा है? 20 साल से ऐसी ही है। नहीं तो अब तो मौके पर इधर 7 फुट नहीं है? कौन सा? वो वाला पूरा टोटल मिला तो पूरा 7 फुट होगा। नाली भी तो निकल रही है उसमें, इतना ही रास्ता था। 20 साल पहले भी इतना ही था। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। फिरोजाबाद में विकास की मांग को लेकर इलाका वासियों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी वृद्ध महिला मुन्नी देवी बोली, मुंह बोले भाई विधायक जी नहीं आएंगे तब तक नहीं उठूंगी। धरने पर अनोखे अंदाज में गीत गाकर ढोल बजाकर किया विधायक के खिलाफ प्रदर्शन। मुन्नी बदनाम हुई असीजा तेरे लिए। महिला थाली सजाकर चावल रोली, गरी गोला और मिठाई रखकर कर रही विधायक का इंतजार। विकास नहीं तो वोट नहीं, चुनाव बहिष्कार का लगाया बैनर।
अम्मा नाम क्या है आपका? मुन्नी देवी। मुनि देवी, आप धरने पे बैठी, क्या कारण है? हमारा विकास नहीं हुआ आगे का नहीं विकास। कूचा हमारे डरे और 2.5 साल है गई, 2.5 साल हमारे विधायक जी हमें उठा के बैठा गए, पानी पे आए गए कि तुम हमारी बहन हो, हम तुम्हारे भैया है। आज तक के 2.5 साल से भैया ने हमारी सकन ना देगी। कौन से विधायक जी? मनी सती। ये जगह कौन सी है और कौन सा वार्ड है? 34 नंबर वार्ड है, ठारपूरा है। नहीं तो आप ये थाली लेके बैठी हैं, मिठाई का डब्बा लेके, हाँ, तो इसका क्या कारण है? जब भाई आ जाएगा ठीक को करेंगे भाई को, जो हमें बहन बनाए गए तो हम ठीक है पेड़ देखे हैं, दीवारी पर देखे भैया आए नहीं है। अब हम धन्ना पे बैठ गए, न जाने आने। तो आप कब तक इंतजार करोगे? जब तक हमारी गली नहीं बनेगी तब तक खाना नहीं खाऊंगे। तो अभी धरने कितने दिन हो गए? 30 दिन। तारी लगी है, यानी जब तक आएंगे नहीं वो तब तक आप यूं ही बैठे रहोगे? यहीं बैठे रहेंगे। जो हमें वादा करके भैया गए तो हमें तो देख लेने देखते। तो उन्होंने क्या क्या आश्वासन दे दिया था पहले? हमें ये कही कि तुम्हारी हमारे कहें तो ये पानी पी लो और तुम्हारी धर्म की बहनें हो, हम भैया हैं और तुम्हारी गली बनवाएंगे। तो हमारी गली बनी कि जनता का हमारी सलपें टोरे गए भैया, हमारे बच्चे भी दुखी है रहा। 2.5 साल पहले भूख हड़ताल पर बैठी वृद्ध महिला को बहन बनाकर गए थे विधायक जी। विधायक ने वृद्ध महिला को विकास कार्य का आश्वासन देकर पानी पिलाकर भूख हड़ताल कराई थी समाप्त। वर्षों बीत जाने के बाद भी विधायक के लौटकर वापस न जाने और विकास कार्य न होने से काफी नाराज है वृद्ध महिला का आरोप, विकास तो दूर, दोबारा अपनी बहन को देखने भी नहीं पहुंचे विधायक जी। मुंह बोले भाई नगर विधायक मनीष वसीजा के इंतजार में और विकास कार्य की मांग को लेकर फिर से धरने पर बैठी मुन्नी देवी का कहना है कि मेरा विधायक भाई आएगा तभी कुछ खाऊंगी और तभी धरना होगा समाप्त। नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 34 रोशनी नगर ठारपुरा का है पूरा मामला। भाई साहब आपका नाम क्या है? नेत्र। भाऊ जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के इसी ठारपुरा के। कौन सा वार्ड पड़ता है? वार्ड ये बाद में 34 है। क्या मामला है? यहाँ एक मामला ये है साहब, हम लोग हर विधायक जो विधायक थे उनके पास नगर निगम में और मेयर के तक भागते परेशान हो गए। पहले तो धरना बैठा 2.5 साल पहले, तब आश्वासन देकर 80 जान उठवा दिया और फिर वो 2.5 साल नहीं सुने, फिर सबके पास भागे, नहीं किसी सुनी, तब मजबूर हो गए हम लोग धरने फिर बैठे। ये असीजा जी कौन? असीजा जी क्या? असीजा जो विधायक सदर विधायक असीजा है। अच्छा। वो कह के गए थे कि हम आश्वासन दे गए थे कि हम ये सब गलियां करवा देंगे, लेकिन उन्होंने 2.5 साल से लौट के पीछे को इधर नहीं देखा। हमारा धरना खत्म होने के बाद ये गली अरे पर छूट गई, फिर उसके बाद गली पर काम नहीं हुआ है। ये स्थिति इन्होंने व्यवहार किया हमारे साथ जो हो रहा, और व्यवहार अच्छा होता तो ठीक है। अब ये सोचते हैं कि कैसे उठ जाएंगे, हम अब की बात जब उठेंगे जब मेरी 4 गली हो जाएंगी तब, उससे पहले हम लोग उठेंगे वो बिल्कुल मंजूर नहीं। कितने विद्रोह को जा 2 महीने हो जाए 3 हो जाए, हम नहीं उठेंगे जब तक। शासन का कोई अधिकारी यहाँ आया क्या? केवल आज कल आए थे इंजीनियर साहब और आज SDM महोदय आए। वो यही कहते हैं कि धंधा खत्म कर दो, नहीं साफ कर पाएंगे किसी भी कीमत तक, जब ये काम नहीं होगा तब तक हम नहीं उठेंगे। हमें तो जब हमारा सब 4 गली चारों बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद धरना खत्म कर देंगे, तब तक उससे धरना खत्म होने से कोई मतलब नहीं। कोई भी आते रहो, आश्वासन सबके लेते मेरा पेट भर गया। अब आश्वासन की जरूरत नहीं, जब मुझे काम की जरूरत है। क्या नाम है आपका? मदन कुमार ओझा। कहाँ के निवासी हैं? 34 नंबर वार्ड से। क्या परेशानी आ रही है यहाँ पे आपको? परेशानी तो सारी परेशानियाँ हैं साहब। ये अफीजा जी 2.5 साल पहले यहीं इसी जगह पर धरना हुआ था। तो ये मुन्नी देवी हैं, हमारी माँ समान है, वृद्ध महिला है, इनको बहन बनाकर और झूठा आश्वासन देकर बहन के साथ में ये दुर्व्यवहार सही नहीं है। बहन और भाई का रिश्ता क्या होता है आप भी जानते हैं, लेकिन झूठ कठपुतली साबित होकर कुछ नहीं हुआ। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। सीएम सामूहिक विवाह योजना में अनियमितता का मामला। एडीओ समाज कल्याण समेत 9 के खिलाफ FIR दर्ज। मनियर ब्लॉक में 27 जनवरी को हुए सामूहिक विवाह समारोह का मामला। सामूहिक विवाह समारोह में पाई गई थी
गड़बड़ी। अब तक मामले में 8 लाभार्थी मिले हैं आपात। तो डीएम के निर्देश पर 20 सदस्य टीम कर रही है मामले की जांच। खबर बलिया से है, जहां सीएम सामूहिक विवाह योजना की अनियमितता का मामला सामने आया है। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गड़बड़ी मिलने पर एडीओ समाज कल्याण समेत 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मैं बताना चाहूंगी कि जो सामूहिक विवाह है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब बच्चियों को मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जैसे बड़े घर की बच्चियों की शादी धूमधाम से होती है, उसी तरह एक गरीब के घर की भी शादी हो। तो इतनी अच्छी योजना का अगर मुझे तो आप जैसे आपको कहा जाता है भाई मीडिया को कि समाज के कोतवाल हैं आप लोग, तो आपके मीडिया के माफिक मुझे पता चला कि इस तरह की कहीं कोई घटनाएं वहां पे ऐसे जोड़े देखे गए हैं जो गलत तरीके से वहां बैठे थे। मैंने इस विषय पे जिलाधिकारी से, सीडीओ से सबसे बात की है और साफ निर्देश भी दिया है कि जो भी इसमें लिप्त होंगे उन सबके नाम मुझे चाहिए हैं, बकायदा इसकी जांच हो, पुख्ता जांच हो और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित होगा। क्योंकि यह योजना गरीबों की योजना है और उनके अधिकार पे मैं किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ना मैं ना मेरे माननीय मुख्यमंत्री। कहीं न कहीं ये अधिकारियों द्वारा ही इस तरह की बिल्कुल मुझे तो ये तो बिल्कुल अधिकारी ही इस चीज को मैनेज की है। मुझे खुद इस सामूहिक विवाह की सूचना 2 दिन पहले मिली, जिसके लिए मैं बहुत नाराजगी हुई थी कि आप लोग 2 दिन पहले बता रहे हैं मुझे और ना आपने कहीं प्रचार प्रसार किया है, ना कहीं होर्डिंग लगाई है। आखिर ये पता कैसे चलेगा कि ऐसा सामूहिक विवाह होता है और लोगों को कराना है तो अगली बार कराए, इसलिए आप लोगों को लगाना चाहिए थोड़ा होर्डिंग वगैरह। मुझे खुद 2 दिन पहले लोगों ने सूचना दी तो मुझे एहसास हुआ था कि इतने आनन पानन में क्यों कर रहे हैं, परंतु अब जब आपके माध्यम से मुझे पता चला है तो इसकी मैं जांच पूरे नीचे स्तर तक करा। यूपी के बलिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सामूहिक विवाह में बिना दूल्हे के सैकड़ों दुल्हनों की शादी करा दी गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाली योजनाओं में सामूहिक विवाह भी शामिल है। इसमें गरीब घर की लड़कियों की शादी सरकारी खर्च पर कराई जाती है। समाज कल्याण विभाग इस शादी का आयोजन कराता है। एक जोड़े पर सरकार की तरफ से 51,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। इनमें से 35,000 लड़की के बैंक खाते में भेजे जाते हैं, 10,000 रुपए का उपहार दिया जाता है, 10,000 धराती और 6,000 बाराती के स्वागत आदि पे खर्चा किया जाता है। अब हुआ क्या कि इसका आयोजन फिर कराया गया और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में अफसरों ने सैकड़ों दुल्हनों की बिना दूल्हे की ही शादी करा दी। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। दुल्हनें खुद ही अपने गले में वरमाला डालती हुई दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि इन दुल्हनों में कई पहले से ही शादीशुदा भी हैं। यही नहीं, कई नाबालिग किशोर भी इस दौरान दूल्हे बन के बैठे नजर आए और वो भी खुद के अपने गलों में वरमाला डालते हुए नजर आए। 25 जनवरी को मनेर इंटर कॉलेज के मैदान में इस सामूहिक विवाह का आयोजन कराया गया। इसमें 568 जोड़ों की शादी का दावा किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। सीडीओ ने जांच टीम गठित कर दी है। टीम ने इलाके में आकर जांच करना भी शुरू कर दिया है। इलाके के लोगों का कहना है कि विवाह में 90% दूल्हा दुल्हन फर्जी है। उनका कहना है कि कई महिलाओं की शादी 5 साल पहले हो चुकी है, वह भी उसमें शामिल होकर योजना का लाभ ले चुकी है। विवाह समारोह में कुछ दुल्हनें नाबालिग भी थी। सूत्रों की माने तो विवाह समारोह में 500 से 1,000 रुपए देकर कई दुल्हनों और दूल्हे को बिठाया गया था। दुल्हनों ने घूंघट और दूल्हों ने पहचान छिपाने के लिए गमछा और मास्क से मुंह ढक रखा था। मंत्रोच्चार के बाद कई महिलाएं दूल्हे की बजाय खुद को माला डालती नजर आईं। ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव की महिलाओं का चयन तो किया गया, लेकिन इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। इस पूरे प्रकरण में अफसरों व दलालों उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायत का त्वरित संज्ञान लेते हुए उसमें जांच टीम गठित कर दी गई है और जांच टीम के द्वारा यदि अनियमितता पाई जाएगी तो इसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government
to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. मैनपुरी में गांव के आवारा कुत्तों के आतंक से महिला घायल है। मैनपुरी थाना ओछा क्षेत्र नसीरपुर गांव की रहने वाली सुमन 17 वर्ष किशोरी को गांव के आवारा कुत्तों ने बेरहमी से घायल कर दिया। सुमन के परिजनों ने बताया कि वह घर पर अकेली थी। उसी समय आवारा 8-10 कुत्ते उनके घर की तरफ आए, तब उस सुमन ने कुत्ते को भगाने की कोशिश की। उसी समय सभी कुत्तों ने सुमन के ऊपर हमला बोल दिया। वह काफी गंभीर रूप से घायल हो गई। चीख पुकार सुनकर गाँव के लोगों ने सुमन को बचाया। आनंद पालन एम्बुलेंस बुलाकर सुमन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुमन का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। सुमन बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है। सुमन के शरीर पर कई जगह कई टाके आए हुए हैं, जिससे सुमन को बोलने में भी दिक्कत आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। फिरोजाबाद महोत्सव में बुधवार को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए और जनपद के 20 कवियों ने अपनी कविताओं, ओज, हास्य, श्रृंगार के माध्यम से समा बांध दिया। शहरवासियों ने कवि सम्मेलन का जमकर लुत्फ उठाया। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। रात्रि 9 बजे शुरू हुआ कवि सम्मेलन देर रात्रि 12 बजे तक चला। शाम लिखता हूँ, तुम्हारी याद में गुजरी सुहानी शाम लिखता हूँ, जो खनकती है तेरी नाजुक कलाई में मेरे हमदम, मैं फिरोजाबाद की चूड़ी पे तेरा नाम लिखा का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। मोमबत्ती के अंदर जब तक प्राण रहते हैं जलने की क्षमता रहती है। अपने आप को नष्ट करके बर्बाद करके आपके कमरे को रोशनी देती है। मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई मेरी 2 बहनें मंच पर उपस्थित है। सामने मातृशक्ति उपस्थित है। जब तक प्राण रहते हैं तब तक जलकर अपने आप को बर्बाद कर रोशनी देती है। ऐसा ही एक स्वरूप होता है। निवेदन करता हूँ, कविता प्रारंभ कर रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत। विज्ञानमान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। धूल में सना हो चाहे, जिद पे अड़ा हो चाहे, तब भी बेटे को सोम कहने लगे हैं लोग। कष्ट सारे हर जाते, दुष्ट सारे तर जाते, रोम रोम हरिओम कहने लगे हैं लोग। और जलकर गलकर रोशन करे जो घर, तभी आज माँ को मोम कहने लगे हैं लोग। वाह वाह वाह। कि मैया ने तिलक कर भेजा था जो रणथल, देखने को दृश्य वो विराट नहीं मिला है। चलते हैं वीर निज प्राण ले हथेली पर, विजय का मार्ग तो सपाट नहीं मिला है। सुध बुध भूल गए रिश्ते घर आंगन के, ममता के द्वार को कपाट नहीं मिला है। इंच इंच टुकड़ों में खोज रही माई, किंतु चूमने को लाल का ललाट में। वाह 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 वाह। है गुरूर उसको किया था एक काम खूब, भ्रम से निकल उसे अब आना चाहिए। रंग बदलने वाले माहिर है उससे भी, यह बात सोच उसे घबराना चाहिए। आचरण की कालिख पहचाने नहीं कोई, ऊपर सफेदी ऐसी चमकाना चाहिए। और नेताओं ने बदले हैं भांति भांति के जो रंग, डूब कर गिरगिटों को मर जाना चाहिए। आने न देगा तुम, आने से पहले अखियों को पहुंच लेना तुम। दंडियों पे जो कभी शक गहराए, तो शक से ही पहले उन्हें दबोच लेना तुम। प्रेम करने से पहले प्रेम को परख लेना, परखने के बाद और सोच लेना तुम। फैशन में बढ़ाए हैं तुमने ये नाखून जो, सामने दरिंदे हो तो मुंह नोच लेना। जीत हमने मगर मात ले लिए, ले ली थी जीत हमने मगर मात ले लिए। कितने हसीन देखिए सजवार ले लिए, दूल्हा बिचारी बनाने में रह गया, दुल्हन ने मेरे पंडित जी के साथ।
भरे तूफान भी पल भर में यूं निष्काम होते हैं कि झूठे बेसब्री के जिन्हें भाते रहे हरदम, कि झूठे बेसब्री के जिन्हें भाते रहे हरदम, वही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम होते हैं। वही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम होते हैं कि पूजा अर्चना का ही तो हम सामान लाते हैं, हमेशा एकता का ही तो हम पैगाम लाते हैं। कभी केवट कभी सबरी जटायु को भी था तारा, यहाँ भक्तों से मिलने को स्वयं भगवान आते हैं। यहाँ भक्तों से मिलने को स्वयं भगवान आते हैं। ये भरत श्री राम से बढ़कर के उनका नाम पाते हैं, हुए भव पार वे सब जो फकत हर नाम गाते हैं। लिखो श्री राम दिल में हो अगर भव पार की चाहत, लिखे श्री राम के पत्थर भी जल पर तैर जाते हैं, लिखे श्री राम के पत्थर भी जल पर तैर जाते हैं। इस देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भगवान श्री राम को काल्पनिक मानते हैं, तब मैं तुमसे पढ़ना चाहता हूँ। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। मैनपुरी जवापुर में वन विभाग की टीम का छापा। मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम जवापुर में आज सुबह वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा है। आपको बताते चले कि गांव के रहने वाले डॉक्टर पीपी सिंह के द्वारा एक IGRS पर शिकायत दर्ज की थी, जहां डॉक्टर पीपी सिंह के द्वारा बताया गया कि BSP सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ठाकुर जयवीर सिंह के द्वारा एक मंडी का निर्माण कराया गया था, जिसमें एक बरगद का पेड़ बहुत पुराना है। उस बरगद के पेड़ की जड़ों से लोग आकर अपने जानवर बांधते हैं, जिससे बरगद के पेड़ की जड़ों को हानि पहुंच रही है। इसकी शिकायत को लेकर वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर कार्रवाई करते हुए गांव के लोगों को समझाया और कहा कि किसी भी हाल में वृक्ष नष्ट ना करें और नए वृक्ष लगाएं, अन्यथा अगर किसी ने इन वृक्षों से अपने जानवरों को बांधने की कोशिश की तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ बताया वन विभाग के अधिकारी ने। मैनपुरी से सुशेन कुमार की रिपोर्ट। तो शिकायत का जांच करना था, लेकिन जांच में जब ये मिला कि वृक्ष पुराना है, तो सारे हमारे जांच अधिकारी द्वारा सारे ग्रामीण जन लोग उपलब्ध थे गांव में, उनको बुलाकर समझाया गया, वृक्ष की महत्ता बताई गई, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम वृक्ष को सुरक्षित रखेंगे। और वन विभाग ने अपने कार्यों से इतर जाते हुए वहाँ के लोगों को, नागरिकों को, ग्रामीण जनों को प्रेरित किया, तो वो स्वतः जो भी जड़ें खुल जाती हैं पुराने वृक्ष की, उस पर मिट्टी डालने का काम भी प्रारंभ कर दिया गया। किसका पेड़ था सर वो? ये बरगद का पुराना पेड़ था। तो वहाँ के नागरिकों को कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज़ से, टीम के जाने से? कोई जानकारी अगर नहीं आई है, दिक्कत मूलतः वृक्ष पुराना है, संरक्षण की आवश्यकता रहती है, पुराने वृक्ष हो चाहे नए हो। उसी क्रम में वन विभाग सिर्फ ये जांच करने गया था कि जो इन्होंने शिकायत किया है उस वास्तविक तथ्य क्या है, उसका निस्तारण क्या है। ठीक है सर। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। बड़ी खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां फिरोजाबाद में भर्रा नाले में तैरते मिला एक व्यक्ति का शव को तैरते हुए देख क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची टूंडला पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाया। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार किसी मंदबुद्धि व्यक्ति का है शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। थाना टूंडला क्षेत्र के टूंडली के पास का पूरा मामला। फिरोजाबाद से समाचार इंडिया के लिए ब्रजेश कुमार का शव की रिपोर्ट। ये सब एक नाले में शव मिला है, क्या मामला है पूरा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले लोगों द्वारा सूचना दी गई कि एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। थाने पर मौका पुलिस जो आई तो लोगों अगल बगल लोगों से पता किया गया, तो ये कोई मानसिक विक्षिप्त टाइप का जो एक व्यक्ति है, वो करीबन 2 साल से टूंडला कस्बे में घुमा करता था। वो नाले में गिरने से उसकी मौत हुई और ये बॉडी को देख के लग रहा है कि कम से कम 1 हफ्ता पहले ये घटना घटी होगी। तो शव को निकाल लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे की जो भी विधिक कार्यवाही होगी वो आपको अवगत करा दी जाएगी।
फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। वन विभाग की टीम ने की बड़ी कामयाबी हासिल। मैनपुरी थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम त्रिलोकपुर में वन विभाग को सूचना मिली कि गांव के आबादी क्षेत्र में एक कोबरा सांप पाया गया था, जिसमें गांव वाले बहुत दहशत में थे। कुछ ही समय में वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और 15 मिनट के अंदर कोबरा सांप को रेस्क्यू कर अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद वन विभाग की टीम ने शांति वातावरण वाली जगह पर छोड़ दिया, जहां पर किसी भी तरह की कोई हानि ना पहुंच पाए। वन विभाग के सीओ ने बताया कि सूचना मिलने के बाद हमारी टीम त्रिलोकपुर गांव में गई, जहां एक कोबरा सिर्फ आबादी क्षेत्र में था। उसको रेस्क्यू करके हमारी टीम के द्वारा उसे एकत्र जगह में छोड़ दिया गया है। मैनपुरी से सुशील कुमार की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम त्रिलोकपुर आबादी क्षेत्र में एक काला सर्प दिखाई दिया है। सूचना को प्राप्त होते ही हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उस कोबरा को सुरक्षित पकड़कर उसके प्राकृत वास में छोड़ा गया है। जब मौके पे उसको पकड़ा गया तो वहां उपस्थित ग्रामीण जनों में राहत महसूस की गई। भयभीत थे वो, लेकिन 15 मिनट के अंदर वो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी टीम ने सकुशल पूरा किया। ये ग्राम त्रिलोकपुर थाना दन्नाहार के निकट गांव है। वहाँ ये आबादी क्षेत्र में दिखाई दिया था ग्रामीण जनों को और उनकी सूचना के आधार पर ही हमारी टीम गई थी। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां ज्ञानव्यापी में पूजा अर्चना का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जनपद में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। वाराणसी कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष को ज्ञानव्यापी में पूजा अर्चना की इजाजत देने के बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क है। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर एसएसपी सौरभ दीक्षित नालबंद चौकी पर फोर्स के साथ मौजूद। फिरोजाबाद से समाचार इंडिया के लिए ब्रजेश कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हाँ देखिए, पुलिस लाइंस में हमारे यहाँ परेड के दिन रेगुलर बेसिस पे रोस्टर वाइज थाना प्रभारीगण बुलाए जाते हैं, पुलिस बल बुलाया जाता है, जिनको दंगा नियंत्रण के संबंध में प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही साथ जो दंगा नियंत्रण उपकरण है उनका संचालन कैसे किया जाना है उसके संबंध में भी उनको प्रशिक्षित किया जाता है तथा उनकी ड्रिल भी कराई जाती है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। security, but expected that the regional area will reach to regional ED office. So this is the third summon that was issued to Tejashi Yadav, who did not appear in the two summons, but it is highly expected that today he is going to appear before the ED, because December 22 and he did not appear, but after that झांसी में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने आज कचहरी चौराहे पर बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर बुंदेलखंड के आज सांसदों का पुतला फूका। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा कई सालों से बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग कर रहा है। ऐसे में मोर्चा के द्वारा लगातार जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के
कहना है कि उमा भारती ने जब झांसी से चुनाव लड़ी थी तो उन्होंने वादा किया था कि 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य का निर्माण कर दिया जाएगा। इसके बाद चलते ही झांसी ललितपुर की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ उमा भारती को सांसद बनाया था। 9 साल पूरे होने के बाद भी अभी तक लोकसभा के भीतर एक बार भी राज्य निर्माण की मांग नहीं उठाई। ऐसे में निर्माण मोर्चा लगातार सरकार को अपना वादा याद दिला रही है। अरे 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज निर्माण करावे को वादा करोगे तो हम लोगन से आज 9 साल 10 महीना गुजर गए, लेकिन इनके मुड़ी पे जूं तक नहीं रेंगी है अभी तक। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। जाने कैसे झूठे राम भक्त हैं, कैसे झूठे सनातनी हैं ये लोग कि पल पल पे झूठ बोलते हैं। जो जुमलेबाजी, जो ठगपन, जो बरगला के वोट देना, आखिर कब तक करते रहोगे? कब तक हम बुंदुलियन को आप ऐसे ही छलावे में अपने लेते रहोगे? सबसे बड़ी बात तो ये जो हमारे तय के 8 सांसद हैं उनके मुँह से कछू नहीं पवर रहो। जाने उनके मुंह में का दही जम गो या खून पतलो हो गो कि वे अपनी बातें नहीं धर पा रहे पार्लियामेंट में जाके। बिल्कुल चुपचाप अपने मुँह से ले बैठे रहते। कछू ना कछू गड़बड़ तो हुई है जो इतनी चुपचाप बैठे हो। लेकिन अब हम बुंदेलियन ने भी अपनी तरफ से कोई जतन नहीं छोड़े। हम बुंदेली भी ई बार इन्हें लोकसभा नहीं जानते हैं। जो हमारा प्रयास हुई है पूरों को पूरो, जितने बुंदेलखंड के गद्दार हैं, जितने बुंदेलखंड के विरोधी हैं, अब उनको सबक सिखावे को समय आ गो है। और ऊके कांजे हम लोग तैयार हैं। या तो राजनीतिक दल ऐसे विरोधियों का, ऐसे झूठों का, ऐसे जुमलेबाजों का, ऐसे गद्दारों का टिकट बदल दे तो कोई बात नहीं है। जो बुंदेलखंड की बात करेगा वही हम पे राज करेगा। लेकिन अब हम ठगे नहीं। जो हमने सोच ली काऊ कीमत पे अब हमें कोई ठगना पे है। आज हमने 8 सांसदन के पुतला जलाए हैं। पहले हम ज्ञापन दे के आए। हर महीना ज्ञापन देते हैं हम लोग। लेकिन हो का रहो, मिल का रहो में कच्छू नहीं हो रहो। बुंदेलखंड के नाम पे सिर्फ लुटेरापन हो रहो। अबे वो बीडा को करके सुन लो या पीछे जे बैठे थे को आ रहो इनके पास, को सुन रहो इनकी बातें। अरे कल मर रहे हो, आज मर जाओ, भट्टी में जाओ। जब तक हम इतने किराएदार हैं, जितने अधिकारी हैं सब हमारे किराएदार हैं। जब तक इन्हें चरने को मिल रहा हो, जब तक ये चरत रहे हैं। और जितना इन्हें लगे कि नहीं अब काम पूरा होगा सो अधिकारी ने दूसरी जगह भेजने चरबे। तो अब बहुत होगा, अब हम नहीं मानने वाले। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। मैनपुरी में अधिकारियों के आदेश के बाद भी नहीं हटाया गया अतिक्रमण। मैनपुरी थाना कुर्रा क्षेत्र के ग्राम धर्मंगदपुर की रहने वाली नीतू पत्नी राजेंद्र सिंह चौहान ने आज जिलाधिकारी कार्यालय मैनपुरी पहुंचकर शिकायती पत्र देकर बताया कि वह कई बार जिलाधिकारी महोदय से शिकायत पत्र दे चुकी है। उन्होंने बताया कि हमारे घर के सामने एक सार्वजनिक रास्ता है जिसको गांव के ही रामशंकर पुत्र केदार सिंह ने सार्वजनिक रास्ते को अपने कब्जे में लेकर चबूतरा बनाकर नल लगाकर शौचालय व कमरा बना दिया था, जिसमें सार्वजनिक रास्ता का चौड़ीकरण कम हो गया है, जिसकी जांच के लिए एसडीएम ने क्षेत्रीय लेखपाल को अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा वास्तविक में सही रिपोर्ट दर्शाई गई, जिसके बाद भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। जबकि जीएम, एडीएम और एसडीएम व तहसीलदार ने कई बार अतिक्रमण हटाने के आदेश किए, लेकिन फिर भी अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। शिकायतकर्ता कई बार अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं। जबकि क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट आने के बाद एसडीएम ने थाना कुर्रा को अतिक्रमण हटाने के आदेश किया, उसके बाद भी कोई अतिक्रमण अभी तक नहीं हटाया गया। ऐसे में सभी लोगों का पुरानी बनी हुई घड़ी पर जाने के लिए रास्ता बंद हो गया है, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानी हो रही है। शिकायत मिलने के बाद जब मीडिया ने इसकी जांच पड़ताल की तो वास्तविक में पता चला कि रामशंकर के द्वारा रास्ते को चबूतरा बनाकर शौचालय का निर्माण कराकर रास्ते को बंद कर दिया गया है, जिससे पुरानी घड़ी पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जब मीडिया ने रामशंकर से सवाल किया तो रामशंकर के द्वारा किए गए कब्जे से मुकरने लगे और कहा हमने कोई अवैध कब्जा नहीं किया है, जबकि अधिकारियों के आदेश आने के बाद भी रामशंकर ने कब्जा मुक्त नहीं किया। क्या कुछ बताया रामशंकर के द्वारा और शिकायतकर्ता नीतू के द्वारा। मैनपुरी से सुशील कुमार की। क्या नाम है जी आपका? आप कहाँ रहती हैं?
थाना कौन सा लगता है? आज आप जिलाधिकारी महोदय के पास शिकायती पत्र लेके आए हैं, क्या हुआ पूरा मामला? कुछ नहीं होता है, सबके गेट खटका चुके हैं। नहीं, घटना क्या है? क्या है घटना ये है कि हमारे गेट पे 14 फुट जगह है और जो सामने वाले हैं वो उन्होंने 3 फुट दिए मुझे आगे गड़ी पे जाने के लिए, और सबके आदेश हो चुके हैं। और ये ना तो चबूतरा काट रहे हैं, ना नलका हटा रहे हैं, ना लैट्रिन बाथरूम बरामदा भी। क्या नाम है उनका? रामशंकर। और किसकी सहमति से बनाया है? अब प्रधान बनवाए, अब पैसे वाले हैं, पैसे भी दे देते हैं सबको। और पहले लेखपाल ने सही रिपोर्ट लगाई थी। अच्छा। जो पिछली साल थे, और अभी जो मनीष जी ने लगाई थी वो, और अभी दुबे जी ने लगाई है। वो अपना लेन देन क्या किया उन्होंने साइड में जाके। अब जिलाधिकारी महोदय के पास कितनी बार आ चुके? 3-4 बार। अभी तक नया नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं। अब क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि न्याय मिले, रास्ता जो जितना है वहाँ से यहाँ तक पूरा बराबर किया जाए, उनका जो भी बढ़ा के बनाया है काटा जाए बराबर उनका। चौहान है जी। रितु ने जो एक डीएम साहब को एप्लीकेशन शिकायत दी है कि आपने रास्ता उनका बंद कर दिया है, क्या मामला है आपका? रास्ता कहीं बंद नहीं है। लगभग मायावती सरकार थी 2012 से पहले, उस समय सुखबीर सिंह प्रधान वर्तमान में प्रधान थे, उन्होंने इस पर मिट्टी डलवाई थी खरंजा बनवाने के लिए। उस पर इनके मतलब जो पारिवारिक लेखपाल साहब उन्होंने ऐतराज कर दिया था कि रास्ता नहीं बनेगा, तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो पहले हम शिकायत करते थे, अब उन्होंने शुरू कर दिया। कौन प्रधान था उस टाइम जिसे मिट्टी डलवाई थी? सुखबीर सिंह। नहीं, नीतू जी का कहना मतलब ये है कि आपने रास्ते पर अवैध निर्माण कर लिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए, नल भी लगाया है, इधर पूरा रास्ता है बंद कर नहीं, तो वो हमने ये कह दिया था साइड से हम थोड़ा सीधा कर देंगे। और फिर जब हमारी ऊपर खेरे पे ऊपर जगह सबकी अलग अलग है, उस पर इन्होंने ऐतराज कर दिया कि हमारा बंटवारा, सबका मकान अलग अलग था, उस पर ऐतराज कर दिया। तो ये आपके परिवार के ही लोग हैं? हाँ, परिवार के हैं। ऊपर खेरे पे तो सभी ठाकुरों की जगह है। उनका कहना है कि आप उन्हें धमकियां दिलाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो कभी नहीं, हम तो बोलते भी नहीं उनके सामने। वो अब शब्द कहेंगी तो हम उन्हें अब सब सुनेंगे, हम तो बोलेंगे ही नहीं, गाली देंगे। पीड़ित परिवार का कहना है कि मुझे धमकियां देते हैं, मार देंगे, ये है। हम वो गलत कह रहे हैं, सब बातें गलत कह रही हैं। अब क्या होना चाहिए? रास्ते को लेकर क्या होना चाहिए? अब तो रास्ता वो ही सुलह करें ना, कैसे बनवाएंगे। हम तो बिल्कुल शांत हो गए। जो अवैध निर्माण आपके द्वारा किया गया है, अभी 1 मिनट, हमने नहीं किया। कहाँ किया है? आपके द्वारा जो निर्माण किया गया है, क्या आप उसे हटाएंगे? हमने निर्माण किया ही नहीं है, हटाएंगे कहाँ से? रास्ता तो बंद पड़ा दिखाई दे रहा है। कहाँ बंद पड़ा? ये वाला पूरा रास्ता। कौन सा? वो रास्ता तो उधर से खुला हुआ है, तो बंद कहाँ है? ये कितने फुट का रास्ता था पहले कितने फुट का रास्ता था? इतना ही था ये, 7 फुट का। तो ये 20 साल से ऐसे ही चला रहा है? 20 साल से ऐसे ही है। नहीं, तो अब तो मौके पर इधर 7 फुट नहीं है? कौन सा? वो वाला पूरा टोटल मिला तो पूरा 7 फुट होगा। नाली भी तो निकल रही है उसमें, इतना ही रास्ता था। 20 साल पहले भी इतना ही था। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। फिरोजाबाद में विकास की मांग को लेकर इलाका वासियों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी वृद्ध महिला मुन्नी देवी बोली, मुंह बोले भाई विधायक जी नहीं आएंगे तब तक नहीं उठूंगी। धरने पर अनोखे अंदाज में गीत गाकर ढोल बजाकर किया विधायक के खिलाफ प्रदर्शन। मुन्नी बदनाम हुई असीजा तेरे लिए। महिला थाली सजाकर चावल रोली, गरी गोला और मिठाई रखकर कर रही विधायक का इंतजार। विकास नहीं तो वोट नहीं, चुनाव बहिष्कार का लगाया बैनर।
अम्मा नाम क्या है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी, आप धरने पे बैठी, क्या कारण है? हमारा विकास नहीं हुआ आगे का नहीं विकास कूचा हमारे डरे और 2.5 साल है गई, 2.5 साल हमारे विधायक जी हमें उठा के बैठा गए, पानी पे आए गए कि तुम हमारी बहन हो, हम तुम्हारे भैया है। आज तक के 2.5 साल से भैया ने भाई सकन ना देगी। कौन से विधायक जी? मनीष सती। ये जगह कौन सी है और कौन सा वार्ड है? 34 नंबर वार्ड है, ठारपूरा है। नहीं तो आप ये थाली लेके बैठी हैं, मिठाई का डब्बा लेके, हाँ। तो इसका क्या कारण है? जब भाई आ जाएगा ठीक को करेंगे भाई को, जो हमें बहन बनाए गए तो हम टीके का पेड़ देखे हैं, दीवारी पर देखे भैया आए नहीं है। अब हम धरना पे बैठ गए, न जाने आने। तो आप कब तक इंतजार करोगे? जब तक भाई गली नहीं बनेगी तब तक खाना नहीं खाएंगे। तो अभी धरने कितने दिन हो गए? 30 दिन। तारी लगी है, यानी जब तक आएंगे नहीं वो तब तक आप यूं ही बैठे रहोगे? यहीं बैठे रहेंगे। जो हमें वादा करके भैया गए तो हमें तो देख लेने देखते। तो उन्होंने क्या आश्वासन दे दिया था पहले? हमें ये कही कि तुम्हारी हमारे कहें तो ये पानी पी लो और तुम्हारी धर्म की बहनें हो, हम भैया हैं और तुम्हारी गली बनवाएंगे। हमारी गली बनी कि जनता का हमारी सलपें टोड़ गए भैया, हमारे बच्चे दुखी है रहा। 2.5 साल पहले भूख हड़ताल पर बैठी वृद्ध महिला को बहन बनाकर गए थे विधायक जी। विधायक ने वृद्ध महिला को विकास कार्य का आश्वासन देकर पानी पिलाकर भूख हड़ताल कराई थी समाप्त। वर्षों बीत जाने के बाद भी विधायक के लौटकर वापस न जाने और विकास कार्य न होने से काफी नाराज है वृद्ध महिला का आरोप, विकास तो दूर दोबारा अपनी बहन को देखने भी नहीं पहुंचे विधायक जी। मुंह बोले भाई नगर विधायक मनीष ओसीजा के इंतजार में और विकास कार्य की मांग को लेकर फिर से धरने पर बैठी मुन्नी देवी का कहना है कि मेरा विधायक भाई आएगा तभी कुछ खाऊंगी और तभी धरना होगा समाप्त। नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 34 रोशनी नगर छारपुरा का है पूरा मामला। भाई साहब आपका नाम क्या है? नेत्राम। भाजी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के, इसी ठारपूरा के। कौन सा वार्ड पड़ता है? वार्ड ये बात 34 है। क्या मामला है? या एक मामला ये है साहब, हम लोग हर विधायक जो विधायक थे उनके पास नगर निगम में और मेयर के तक भागते परेशान हो गए। पहले तो धरना बैठा 2.5 साल पहले, तब आश्वासन देकर असीजा ने उठवा दिया और फिर वो 2.5 साल नहीं सुने, फिर सबके पास भागे, नहीं किसी सुनी, तब मजबूर हो गए हम लोग धरने फिर बैठे। ये असीजा जी कौन? असीजा जी क्या? असीजा जो विधायक सदर विधायक असीजा है। अच्छा। वो कह के गए थे कि हम आश्वासन दे गए थे कि हम ये सब गलियां करवा देंगे, लेकिन उन्होंने 2.5 साल से लौट के पीछे को इधर नहीं देखा। हमारा धरना खत्म होने के बाद ये गली आधे पर छूट गई, फिर उसके बाद गली पर काम नहीं हुआ है। यही स्थिति इन्होंने व्यवहार किया हमारे साथ जो हो रहा, और व्यवहार अच्छा होता तो ठीक है। अब ये सोचते हैं कि कैसे उठ जाएंगे, हम अब की बात जब उठेंगे जब मेरी 4 गली हो जाएंगी तब, उससे पहले हम लोग उठेंगे वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। कितने विद्रोह को जा 2 महीना हो जाए 3 हो जाए, हम नहीं उठेंगे जब तक। शासन का कोई अधिकारी यहाँ आया क्या? केवल आज कल आए थे इंजीनियर साहब और आज SDM महोदय आए। वो यही कहते हैं कि धंधा खत्म कर दो, नहीं साफ कर पाएंगे किसी भी कीमत तक, जब मेरे काम नहीं होगा तब तक हम नहीं उठेंगे। हमें तो जब हमारा सब 4 गली चारों बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद धरना खत्म कर देंगे, तब तक उससे धरना खत्म होने से कोई मतलब नहीं। कोई भी आते रहो, आश्वासन सबके लेते मेरा पेट भरेगा। अब आश्वासन की जरूरत नहीं, जब मुझे काम की जरूरत है। क्या नाम है आपका? मदन कुमार ओझा। कहाँ के निवासी हैं? 34 नंबर वार्ड से। क्या परेशानी आ रही है यहाँ पे आपको? परेशानी तो सारी परेशानियाँ हैं साहब। ये अफीजा जी 2.5 साल पहले यहीं इसी जगह पर धरना हुआ था। तो ये मुन्नी देवी हैं, हमारी माँ समान है, वृद्ध महिला हैं, इनको बहन बनाकर और झूठा आश्वासन देकर बहन के साथ में ये दुर्व्यवहार सही नहीं है। बहन और भाई का रिश्ता क्या होता है ये आप भी जानते हैं, लेकिन झूठ कठपुतली साबित होकर कुछ नहीं हुआ। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। सीएम सामूहिक विवाह योजना में अनियमितता का मामला। एडीओ समाज कल्याण समेत 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मनियर ब्लॉक में 27 जनवरी को हुए सामूहिक विवाह समारोह का मामला। सामूहिक विवाह समारोह में पाई गई थी
गड़बड़ी। अब तक मामले में 8 लाभार्थी मिले हैं अपात्र। तो डीएम के निर्देश पर 20 सदस्य टीम कर रही है मामले की जांच। खबर बलिया से है, जहां सीएम सामूहिक विवाह योजना की अनियमितता का मामला सामने आया है। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गड़बड़ी मिलने पर एडीओ समाज कल्याण समेत 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मैं बताना चाहूंगी कि जो सामूहिक विवाह है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब बच्चियों को मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जैसे बड़े घर की बच्चियों की शादी धूमधाम से होती है, उसी तरह एक गरीब के घर की भी शादी हो। तो इतनी अच्छी योजना का अगर मुझे तो आप जैसे आपको कहा जाता है भाई मीडिया को कि समाज के कोतवाल हैं आप लोग, तो आपके मीडिया के माफिक मुझे पता चला कि इस तरह की कहीं कोई घटनाएं वहां पे ऐसे जोड़े देखे गए हैं जो गलत तरीके से वहां बैठे थे। मैंने इस विषय पे जिलाधिकारी से, सीडीओ से सबसे बात की है और साफ निर्देश भी दिया है कि जो भी इसमें लिप्त होंगे उन सबके नाम मुझे चाहिए हैं, बकायदा इसकी जांच हो, पुख्ता जांच हो और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित होगा। क्योंकि यह योजना गरीबों की योजना है और उनके अधिकार पे मैं किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ना मैं ना मेरे माननीय मुख्यमंत्री। कहीं न कहीं ये अधिकारियों द्वारा ही इस तरह की बिल्कुल मुझे तो ये तो बिल्कुल अधिकारी ही इस चीज को मैनेज किए। मुझे खुद इस सामूहिक विवाह की सूचना 2 दिन पहले मिली, जिसके लिए मैं बहुत नाराज भी हुई थी कि आप लोग 2 दिन पहले बता रहे हैं मुझे और ना आपने कहीं प्रचार प्रसार किया है, ना कहीं होर्डिंग लगाई है। आखिर ये पता कैसे चलेगा कि ऐसा सामूहिक विवाह होता है और लोगों को कराना है तो अगली बार कराएं, इसलिए आप लोगों को लगाना चाहिए थोड़ा होर्डिंग वगैरह। मुझे खुद 2 दिन पहले लोगों ने सूचना दी तो मुझे एहसास हुआ था कि इतने आनंद पानन में क्यों कर रहे हैं, परंतु अब जब आपके माध्यम से मुझे पता चला है तो इसकी मैं जांच पूरे नीचे स्तर तक करा। यूपी के बलिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सामूहिक विवाह में बिना दूल्हे के सैकड़ों दुल्हनों की शादी करा दी गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाली योजनाओं में सामूहिक विवाह भी शामिल है। इसमें गरीब घर की लड़कियों की शादी सरकारी खर्च पर कराई जाती है। समाज कल्याण विभाग इस शादी का आयोजन कराता है। एक जोड़े पर सरकार की तरफ से 51,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। इनमें से 35,000 लड़की के बैंक खाते में भेजे जाते हैं, 10,000 रुपए का उपहार दिया जाता है, 10,000 धराती और 6,000 बाराती के स्वागत आदि पे खर्चा किया जाता है। अब हुआ क्या कि इसका आयोजन फिर कराया गया और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में अफसरों ने सैकड़ों दुल्हनों की बिना दूल्हे की ही शादी करा दी। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। दुल्हनें खुद ही अपने गले में वरमाला डालती हुई दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि इन दुल्हनों में कई पहले से ही शादीशुदा भी हैं। यही नहीं, कई नाबालिग किशोर भी इस दौरान दूल्हे बन के बैठे नजर आए और वो भी खुद के अपने गलों में वरमाला डालते हुए नजर आए। 25 जनवरी को मनेर इंटर कॉलेज के मैदान में इस सामूहिक विवाह का आयोजन कराया गया। इसमें 568 जोड़ों की शादी का दावा किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। सीडीओ ने जांच टीम गठित कर दी है। टीम ने इलाके में आकर जांच करना भी शुरू कर दिया है। इलाके के लोगों का कहना है कि विवाह में 90% दूल्हा दुल्हन फर्जी है। उनका कहना है कि कई महिलाओं की शादी 5 साल पहले हो चुकी है, वह भी उसमें शामिल होकर योजना का लाभ ले चुकी है। विवाह समारोह में कुछ दुल्हनें नाबालिग भी थी। सूत्रों की माने तो विवाह समारोह में 500 से 1,000 रुपए देकर कई दुल्हनों और दूल्हे को बिठाया गया था। दुल्हनों ने घूंघट और दूल्हों ने पहचान छिपाने के लिए गमछा और मास्क से मुंह ढक रखा था। मंत्रोच्चार के बाद कई महिलाएं दूल्हे की बजाय खुद को माला डालती नजर आईं। ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव की महिलाओं का चयन तो किया गया, लेकिन इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। इस पूरे प्रकरण में अफसरों व दलालों उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायत का त्वरित संज्ञान लेते हुए उसमें जांच टीम गठित कर दी गई है और जांच टीम के द्वारा यदि अनियमितता पाई जाएगी तो इसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government
to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. मैनपुरी में गांव के आवारा कुत्तों के आतंक से महिला घायल है। मैनपुरी थाना ओछा क्षेत्र नसीरपुर गांव की रहने वाली सुमन 17 वर्ष किशोरी को गांव के आवारा कुत्तों ने बेरहमी से घायल कर दिया। सुमन के परिजनों ने बताया कि वह घर पर अकेली थी। उसी समय आवारा 8-10 कुत्ते उनके घर की तरफ आए, तब उस सुमन ने कुत्ते को भगाने की कोशिश की। उसी समय सभी कुत्तों ने सुमन के ऊपर हमला बोल दिया। वह काफी गंभीर रूप से घायल हो गई। चीख पुकार सुनकर गाँव के लोगों ने सुमन को बचाया। आनंद पालन एम्बुलेंस बुलाकर सुमन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुमन का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। सुमन बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है। सुमन के शरीर पर कई जगह कई टाके आए हुए हैं, जिससे सुमन को बोलने में भी दिक्कत आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। फिलहाल के अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। फिरोजाबाद महोत्सव में बुधवार को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए और जनपद के 20 कवियों ने अपनी कविताओं, ओज, हास्य, श्रृंगार के माध्यम से समा बांध दिया। शहरवासियों ने कवि सम्मेलन का जमकर लुत्फ उठाया। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। रात्रि 9 बजे शुरू हुआ कवि सम्मेलन देर रात्रि 12 बजे तक चला। शाम लिखता हूँ, तुम्हारी याद में गुजरी सुहानी शाम लिखता हूँ, जो खनकती है तेरी नाजुक कलाई में मेरे हमदम, मैं फिरोजाबाद की चूड़ी पे तेरा नाम लिखा का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। मोमबत्ती के अंदर जब तक प्राण रहते हैं जलने की क्षमता रहती है। अपने आप को नष्ट करके बर्बाद करके आपके कमरे को रोशनी देती है। मातृ शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई मेरी 2 बहनें मंच पर उपस्थित है। सामने मातृ शक्ति उपस्थित है। जब तक प्राण रहते हैं तब तक जलकर अपने आप को बर्बाद कर रोशनी देती है। ऐसा ही एक स्वरूप होता है। निवेदन करता हूँ, कविता प्रारंभ कर रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत। विज्ञानमान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। धूल में सना हो चाहे, जिद पे अड़ा हो चाहे, तब भी बेटे को सोम कहने लगे हैं लोग। कष्ट सारे हर जाते, दुष्ट सारे तर जाते, रोम रोम हरिओम कहने लगे हैं लोग। और जलकर गलकर रोशन करे जो घर, तभी आज माँ को मोम कहने लगे हैं लोग। वाह वाह वाह। कि मैया ने तिलक कर भेजा था जो रणथल, देखने को दृश्य वो विराट नहीं मिला है। चलते हैं वीर निज प्राण ले हथेली पर, विजय का मार्ग तो सपाट नहीं मिला है। सुध बुध भूल गए रिश्ते घर आंगन के, ममता के द्वार को कपाट नहीं मिला है। इंच इंच टुकड़ों में खोज रही माई, किंतु चूमने को लाल का ललाट में। है गुरूर उसको किया था एक काम खूब, भ्रम से निकल उसे अब आना चाहिए। रंग बदलने वाले माहिर है उससे भी, यह बात सोच उसे घबराना चाहिए। आचरण की कालिख पहचाने नहीं कोई, ऊपर सफेदी ऐसी चमकाना चाहिए। और नेताओं ने बदले हैं भांति भांति के जो रंग, डूबकर गिरगिटों को मर जाना चाहिए। आने न देगा तुम, आने से पहले अखियों को पहुंच लेना तुम। दंडियों पे जो कभी शक गहराए, तो शक से ही पहले उन्हें दबोच लेना तुम। प्रेम करने से पहले प्रेम को परख लेना, परखने के बाद और सोच लेना तुम। फैशन में बढ़ाए हैं तुमने ये नाखून, जो सामने दरिंदे हो तो मुंह नोच लेना। जीत हमने मगर मात ले लिए, ले ली थी जीत हमने मगर मात ले लिए। कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बिचारी तो नाले में रह गया, दुल्हन ने मेरे पंडित जी के साथ
भरे तूफान भी पल भर में यूं निष्काम होते हैं कि झूठे बेसब्री के जिन्हें भाते रहे हरदम, कि झूठे बेसब्री के जिन्हें भाते रहे हरदम, वही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम होते हैं। वही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम होते हैं कि पूजा अर्चना का ही तो हम सामान लाते हैं, हमेशा एकता का ही तो हम पैगाम लाते हैं। कभी केवट कभी सबरी जटायु को भी था तारा, यहाँ भक्तों से मिलने को स्वयं भगवान आते हैं। बढ़िया है, यहाँ भक्तों से मिलने को स्वयं भगवान आते हैं। ये भरत श्री राम से बढ़कर के उनका नाम पाते हैं, हुए भव पार वे सब जो फकत हर नाम गाते हैं। लिखो श्री राम दिल में हो अगर भव पार की चाहत, लिखे श्री राम के पत्थर भी जल पर तैर जाते हैं, लिखे श्री राम के पत्थर भी जल पर तैर जाते हैं। इस देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भगवान श्री राम को काल्पनिक मानते हैं, तब मैं तुमसे पढ़ना चाहता हूँ। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। मैनपुरी जवापुर में वन विभाग की टीम का छापा। मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम जवापुर में आज सुबह वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा है। आपको बताते चले कि गांव के रहने वाले डॉक्टर पीपी सिंह के द्वारा एक IGRS पर शिकायत दर्ज की थी, जहां डॉक्टर पीपी सिंह के द्वारा बताया गया कि BSP सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ठाकुर जयवीर सिंह के द्वारा एक मंडी का निर्माण कराया गया था, जिसमें एक बरगद का पेड़ बहुत पुराना है। उस बरगद के पेड़ की जड़ों से लोग आकर अपने जानवर बांधते हैं, जिससे बरगद के पेड़ की जड़ों को हानि पहुंच रही है। इसकी शिकायत को लेकर वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर कार्रवाई करते हुए गांव के लोगों को समझाया और कहा कि किसी भी हाल में वृक्ष नष्ट ना करें और नए वृक्ष लगाएं, अन्यथा अगर किसी ने इन वृक्षों से अपने जानवरों को बांधने की कोशिश की तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ बताया वन विभाग के अधिकारी ने। मैनपुरी से सुशेन कुमार की रिपोर्ट। तो शिकायत का जांच करना था, लेकिन जांच में जब ये मिला कि वृक्ष पुराना है, तो सारे हमारे जांच अधिकारी द्वारा सारे ग्रामीण जन लोग उपलब्ध थे गांव में, उनको बुलाकर समझाया गया, वृक्ष की महत्ता बताई गई, तो उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम वृक्ष को सुरक्षित रखेंगे। और वन विभाग ने अपने कार्यों से इतर जाते हुए वहाँ के लोगों को, नागरिकों को, ग्रामीण जनों को प्रेरित किया, तो वो स्वतः जो भी जड़ें खुल जाती हैं पुराने वृक्ष की, उस पर मिट्टी डालने का काम भी प्रारंभ कर दिया गया। किसका पेड़ था सर वो? ये बरगद का पुराना पेड़ था। तो वहाँ के नागरिकों को कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ से, टीम के जाने से? कोई जानकारी अगर नहीं आई है, दिक्कत मूलतः वृक्ष पुराना है, संरक्षण की आवश्यकता रहती है, पुराने वृक्ष हो चाहे नए हो। उसी क्रम में वन विभाग सिर्फ ये जांच करने गया था कि जो इन्होंने शिकायत किया है उस वास्तविक तथ्य क्या है, उसका निस्तारण क्या है। ठीक है सर। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। बड़ी खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां फिरोजाबाद में भर्रा नाले में तैरते मिला एक व्यक्ति का शव को तैरते हुए देख क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची टूंडला पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाया। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार किसी मंदबुद्धि व्यक्ति का है शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। थाना टूंडला क्षेत्र के टूंडली के पास का पूरा मामला। फिरोजाबाद से समाचार इंडिया के लिए ब्रजेश कुमार का शव की रिपोर्ट। साहब, एक नाले में शव मिला है, क्या मामला है पूरा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले लोगों द्वारा सूचना दी गई कि एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। थाने पर मौके पुलिस जो आई तो लोगों अगल बगल लोगों से पता किया गया, तो ये कोई मानसिक विक्षिप्त टाइप का जो एक व्यक्ति है, वो करीब 2 साल से टुंडला कस्बे में घुमा करता था। वो नाले में गिरने से उसकी मौत हुई और ये बॉडी को देख के लग रहा है कि कम से कम 1 हफ्ता पहले ये घटना घटी होगी। तो शव को निकाल लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे की जो भी विधिक कार्यवाही होगी वो आपको अवगत करा दी जाएगी।
फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। वन विभाग की टीम ने की बड़ी कामयाबी हासिल। मैनपुरी थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम त्रिलोकपुर में वन विभाग को सूचना मिली कि गांव के आबादी क्षेत्र में एक कोबरा सांप पाया गया था, जिसमें गांव वाले बहुत दहशत में थे। कुछ ही समय में वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और 15 मिनट के अंदर कोबरा सांप को रेस्क्यू कर अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद वन विभाग की टीम ने शांति वातावरण वाली जगह पर छोड़ दिया, जहां पर किसी भी तरह की कोई हानि ना पहुंच पाए। वन विभाग के सीओ ने बताया कि सूचना मिलने के बाद हमारी टीम त्रिलोकपुर गांव में गई, जहां एक कोबरा सिर्फ आबादी क्षेत्र में था। उसको रेस्क्यू करके हमारी टीम के द्वारा उसे एकत्र जगह में छोड़ दिया गया है। मैनपुरी से सुषेन कुमार की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम त्रिलोकपुर आबादी क्षेत्र में एक काला सर्प दिखाई दिया है। सूचना को प्राप्त होते ही हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उस कोबरा को सुरक्षित पकड़कर उसके प्राकृतवास में छोड़ा गया है। जब मौके पे उसको पकड़ा गया तो वहां उपस्थित ग्रामीण जनों में राहत महसूस की गई, भयभीत थे वो, लेकिन 15 मिनट के अंदर वो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी टीम ने सकुशल पूरा किया। ये ग्राम त्रिलोकपुर थाना दन्नाहार के निकट गांव है। वहाँ ये आबादी क्षेत्र में दिखाई दिया था ग्रामीण जनों को और उनकी सूचना के आधार पर ही हमारी टीम गई थी। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां ज्ञानव्यापी में पूजा अर्चना का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जनपद में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। वाराणसी कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष को ज्ञानव्यापी में पूजा अर्चना की इजाजत देने के बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क है। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर एसएसपी सौरभ दीक्षित नालबंद चौकी पर फोर्स के साथ मौजूद। फिरोजाबाद से समाचार इंडिया के लिए ब्रजेश कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हाँ देखिए, पुलिस लाइंस में हमारे यहाँ परेड के दिन रेगुलर बेसिस पे रोस्टर वाइज थाना प्रभारीगण बुलाए जाते हैं, पुलिस बल बुलाया जाता है, जिनको दंगा नियंत्रण के संबंध में प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही साथ जो दंगा नियंत्रण उपकरण है उनका संचालन कैसे किया जाना है उसके संबंध में भी उनको प्रशिक्षित किया जाता है तथा उनकी ड्रिल भी कराई जाती है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। फिरोजाबाद में विकास की मांग को लेकर इलाका वासियों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी वृद्ध महिला मुन्नी देवी बोली, मुंह बोले भाई विधायक जी नहीं आएंगे तब तक नहीं उठूंगी। धरने पर अनोखे अंदाज में गीत गाकर ढोल बजाकर किया विधायक के खिलाफ प्रदर्शन। मुन्नी बदनाम हुई असीजा तेरे लिए। महिला थाली सजाकर चावल रोली, गरी गोला और मिठाई रखकर कर रही विधायक का इंतजार। विकास नहीं तो वोट नहीं, चुनाव बहिष्कार का लगाया बैनर।
अम्मा नाम क्या है आपका? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी, आप धरने पे बैठी, क्या कारण है? हमारा विकास नहीं हुआ आगे का नहीं विकास पूछा हमारे डरे और 2.5 साल है गई, 2.5 साल हमारे विधायक जी हमें उठा के बैठा रह गए, पानी पे आए गए कि तुम हमारी बहन हो, हम तुम्हारे भैया है। आज तक के 2.5 साल से भैया ने हमारी सकन ना देगी। कौन से विधायक जी? मनी सती। ये जगह कौन सी है और कौन सा वार्ड है? 34 नंबर वार्ड है, ठारपुरा है। नहीं तो आप ये थाली लेके बैठी हैं, मिठाई का डब्बा लेके, हाँ। तो इसका क्या कारण है? ये भाई आ जाएगा ठीक को करेंगे भाई को, जो हमें बहन बनाए गए तो हम टीके का पेड़ देखे हैं, दीवारी पे देखे भैया आए नहीं है। अब हम धन्ना पे बैठ गए न जाने आने। तो आप कब तक इंतजार करोगे? जब तक हमारी गली नहीं बनेगी तब तक खाना नहीं खाएंगे। तो अभी धरने कितने दिन हो गए? तीसरा दिन। तारी लगी है, यानी जब तक आएंगे नहीं वो तब तक आप यूं ही बैठे रहोगे? यहीं बैठे रहेंगे। जो हमें वादा करके भैया गए तो हमें तो देख लेने देखते। तो उन्होंने क्या क्या आश्वासन दे दिया था पहले? हमें ये कही कि तुम्हारी हमारे कहें तो ये पानी पी लो और तुम्हारी धर्म की बहनें हो, हम भैया हैं और तुम्हारी गली बनवाएंगे। तो हमारी गली बनी कि जनता का हमारी सलफे में तोड़ गए भैया, हमारे बच्चे दुखी है रहा। 2.5 साल पहले भूख हड़ताल पर बैठी वृद्ध महिला को बहन बनाकर गए थे विधायक जी। विधायक ने वृद्ध महिला को विकास कार्य का आश्वासन देकर पानी पिलाकर भूख हड़ताल कराई थी समाप्त। वर्षों बीत जाने के बाद भी विधायक के लौटकर वापस न जाने और विकास कार्य न होने से काफी नाराज है वृद्ध महिला का आरोप, विकास तो दूर दोबारा अपनी बहन को देखने भी नहीं पहुंचे विधायक जी। मुंह बोले भाई नगर विधायक मनीष वसीजा के इंतजार में और विकास कार्य की मांग को लेकर फिर से धरने पर बैठी मुन्नी देवी का कहना है कि मेरा विधायक भाई आएगा तभी कुछ खाऊंगी और तभी धरना होगा समाप्त। नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 34 रोशनी नगर ठारपुरा का है पूरा मामला। भाई साहब आपका नाम क्या है? नेत्राम। भाजी कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के इसी ठारपुरा के। कौन सा वार्ड पड़ता है? वार्ड ये बात में 34 है। क्या मामला है? यहाँ एक मामला ये है साहब, हम लोग हर विधायक जो विधायक थे उनके पास नगर निगम में और मेयर के तक भागते परेशान हो गए। पहले तो धरना बैठा 2.5 साल पहले, तब आश्वासन देकर 80 जान उठवा दिया और फिर वो 2.5 साल नहीं सुने, फिर सबके पास भागे, नहीं किसी सुनी, तब मजबूर हो गए हम लोग धरने फिर बैठे। ये असीजा जी कौन? असीजा जी क्या? असीजा जो विधायक सदर विधायक असीजा है। अच्छा। वो कह के गए थे कि हम आश्वासन दे गए थे कि हम ये सब गलियां करवा देंगे, लेकिन उन्होंने 2.5 साल से लौट के पीछे को इधर नहीं देखा। हमारा धरना खत्म होने के बाद ये गली आधे पर छूट गई, फिर उसके बाद गली पर काम नहीं हुआ है। ये स्थिति इन्होंने व्यवहार किया हमारे साथ जो हो रहा, और व्यवहार अच्छा होता तो ठीक है। अब ये सोचते हैं कि कैसे उठ जाएंगे कि हम अब की बात जब उठेंगे जब मेरी 4 गली हो जाएंगी तब, उससे पहले हम लोग उठेंगे वो बिल्कुल मंजूर नहीं है। कितने विद्रोह को जा 2 महीने हो या 3 हो जाए हम नहीं उठेंगे जब तक। शासन का कोई अधिकारी यहाँ आया क्या? केवल आज कल आए थे इंजीनियर साहब और आज SDM महोदय आए। वो यही कहते हैं कि धंधा खत्म कर दो, नहीं साफ कर पाएंगे किसी भी कीमत, तब जब ये काम नहीं होगा तब तक हम नहीं उठेंगे। हमें तो जब हमारा सब 4 गली चारों बिल्कुल कम्प्लीट हो जाएंगे उसके बाद धरना खत्म कर देंगे, तब तक उससे धरना खत्म होने से कोई मतलब नहीं। कोई भी आते रहो, आश्वासन सबके लेते लेते मेरा पेट भर गया। अब आश्वासन की जरूरत नहीं, जब मुझे काम की जरूरत है। क्या नाम है आपका? मदन कुमार ओझा। कहाँ के निवासी हैं? 34 नंबर वार्ड। क्या परेशानी आ रही है यहाँ पे आपको? परेशानी तो सारी परेशानियाँ हैं साहब। ये अफीजा जी 2.5 साल पहले यहीं इसी जगह पर धरना हुआ था। तो ये मुन्नी देवी हैं, हमारी माँ समान है, वृद्ध महिला हैं, इनको बहन बनाकर और झूठा आश्वासन देकर बहन के साथ में ये दुर्व्यवहार सही नहीं है। बहन और भाई का रिश्ता क्या होता है ये आप भी जानते हैं, लेकिन झूठ कठपुतली साबित होकर कुछ नहीं हुआ। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। सीएम सामूहिक विवाह योजना में अनियमितता का मामला। एडीओ समाज कल्याण समेत 9 के खिलाफ FIR दर्ज।
मनियर ब्लॉक में 27 जनवरी को हुए सामूहिक विवाह समारोह का मामला। सामूहिक विवाह समारोह में पाई गई थी गड़बड़ी। अब तक मामले में 8 लाभार्थी मिले हैं आपात। तो डीएम के निर्देश पर 20 सदस्य टीम कर रही है मामले की जांच। खबर बलिया से है, जहां सीएम सामूहिक विवाह योजना की अनियमितता का मामला सामने आया है। बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गड़बड़ी मिलने पर एडीओ समाज कल्याण समेत 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मैं बताना चाहूंगी कि जो सामूहिक विवाह है ये माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत गरीब बच्चियों को मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जैसे बड़े घर की बच्चियों की शादी धूमधाम से होती है, उसी तरह एक गरीब के घर की भी शादी हो। तो इतनी अच्छी योजना का अगर मुझे तो आप जैसे आपको कहा जाता है भाई मीडिया को कि समाज के कोतवाल हैं आप लोग, तो आपके मीडिया के माफिक मुझे पता चला कि इस तरह की कहीं कोई घटनाएं वहां पे ऐसे जोड़े देखे गए हैं जो गलत तरीके से वहां बैठे थे। मैंने इस विषय पे जिलाधिकारी से, सीडीओ से सबसे बात की है और साफ निर्देश भी दिया है कि जो भी इसमें लिप्त होंगे उन सबके नाम मुझे चाहिए हैं, बकायदा इसकी जांच हो, पुख्ता जांच हो और जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित होगा। क्योंकि यह योजना गरीबों की योजना है और उनके अधिकार पे मैं किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना मैं ना मेरे माननीय मुख्यमंत्री। कहीं न कहीं ये अधिकारियों द्वारा ही इस तरह की बिल्कुल मुझे तो ये तो बिल्कुल अधिकारी ही इस चीज को मैनेज किए। मुझे खुद इस सामूहिक विवाह की सूचना 2 दिन पहले मिली, जिसके लिए मैं बहुत नाराज भी हुई थी कि आप लोग 2 दिन पहले बता रहे हैं मुझे और ना आपने कहीं प्रचार प्रसार किया है, ना कहीं होर्डिंग लगाई है। आखिर ये पता कैसे चलेगा कि ऐसा सामूहिक विवाह होता है और लोगों को कराना है तो अगली बार कराएं, इसलिए आप लोगों को लगाना चाहिए थोड़ा होर्डिंग वगैरह। मुझे खुद 2 दिन पहले लोगों ने सूचना दी तो मुझे एहसास हुआ था कि इतने आनंद पानन में क्यों कर रहे हैं, परंतु अब जब आपके माध्यम से मुझे पता चला है तो इसकी मैं जांच पूरे नीचे स्तर तक करा। यूपी के बलिया से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सामूहिक विवाह में बिना दूल्हे के सैकड़ों दुल्हनों की शादी करा दी गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाली योजनाओं में सामूहिक विवाह भी शामिल है। इसमें गरीब घर की लड़कियों की शादी सरकारी खर्च पर कराई जाती है। समाज कल्याण विभाग इस शादी का आयोजन कराता है। एक जोड़े पर सरकार की तरफ से 51,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। इनमें से 35,000 लड़की के बैंक खाते में भेजे जाते हैं, 10,000 रुपए का उपहार दिया जाता है, 10,000 धराती और 6,000 बाराती के स्वागत आदि पे खर्चा किया जाता है। अब हुआ क्या कि इसका आयोजन फिर कराया गया और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में अफसरों ने सैकड़ों दुल्हनों की बिना दूल्हे की ही शादी करा दी। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। दुल्हनें खुद ही अपने गले में वरमाला डालती हुई दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि इन दुल्हनों में कई पहले से ही शादीशुदा भी हैं। यही नहीं, कई नाबालिग किशोर भी इस दौरान दूल्हे बन के बैठे नजर आए और वो भी खुद के अपने गलों में वरमाला डालते हुए नजर आए। 25 जनवरी को मनियर इंटर कॉलेज के मैदान में इस सामूहिक विवाह का आयोजन कराया गया। इसमें 568 जोड़ों की शादी का दावा किया गया। वीडियो वायरल होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। सीडीओ ने जांच टीम गठित कर दी है। टीम ने इलाके में आकर जांच करना भी शुरू कर दिया है। इलाके के लोगों का कहना है कि विवाह में 90% दूल्हा दुल्हन फर्जी है। उनका कहना है कि कई महिलाओं की शादी 5 साल पहले हो चुकी है, वह भी उसमें शामिल होकर योजना का लाभ ले चुकी है। विवाह समारोह में कुछ दुल्हनें नाबालिग भी थी। सूत्रों की माने तो विवाह समारोह में 500 से 1,000 रुपए देकर कई दुल्हनों और दूल्हे को बिठाया गया था। दुल्हनों ने घूंघट और दूल्हों ने पहचान छिपाने के लिए गमछा और मास्क से मुंह ढक रखा था। मंत्रोच्चार के बाद कई महिलाएं दूल्हे की बजाय खुद को माला डालती नजर आईं। ग्राम प्रधान का कहना है कि गांव की महिलाओं का चयन तो किया गया, लेकिन इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। इस पूरे प्रकरण में अफसरों व दलालों उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायत का त्वरित संज्ञान लेते हुए उसमें जांच टीम गठित कर दी गई है और जांच टीम के द्वारा यदि अनियमितता पाई जाएगी तो इसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी लोग दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders
for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. मैनपुरी में गांव के आवारा कुत्तों के आतंक से महिला घायल है। मैनपुरी थाना ओछा क्षेत्र नसीरपुर गांव की रहने वाली सुमन 17 वर्ष किशोरी को गांव के आवारा कुत्तों ने बेरहमी से घायल कर दिया। सुमन के परिजनों ने बताया कि वह घर पर अकेली थी। उसी समय आवारा 8-10 कुत्ते उनके घर की तरफ आए, तब उस सुमन ने कुत्ते को भगाने की कोशिश की। उसी समय सभी कुत्तों ने सुमन के ऊपर हमला बोल दिया। वह काफी गंभीर रूप से घायल हो गई। चीख पुकार सुनकर गाँव के लोगों ने सुमन को बचाया। आनंद पालन एम्बुलेंस बुलाकर सुमन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सुमन का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। सुमन बुरी तरह से जख्मी हो चुकी है। सुमन के शरीर पर कई जगह कई टाके आए हुए हैं, जिससे सुमन को बोलने में भी दिक्कत आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। फिलहाल के अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। फिरोजाबाद महोत्सव में बुधवार को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए और जनपद के 20 कवियों ने अपनी कविताओं, ओज, हास्य, श्रृंगार के माध्यम से समा बांध दिया। शहरवासियों ने कवि सम्मेलन का जमकर लुत्फ उठाया। पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। रात्रि 9 बजे शुरू हुआ कवि सम्मेलन देर रात्रि 12 बजे तक चला। शाम लिखता हूँ, तुम्हारी याद में गुजरी सुहानी शाम लिखता हूँ, जो खनकती है तेरी नाजुक कलाई में मेरे हमदम, मैं फिरोजाबाद की चूड़ी पे तेरा नाम लिखा का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। मोमबत्ती के अंदर जब तक प्राण रहते हैं जलने की क्षमता रहती है। अपने आप को नष्ट करके बर्बाद करके आपके कमरे को रोशनी देती है। मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई मेरी 2 बहनें मंच पर उपस्थित है। सामने मातृशक्ति उपस्थित है। जब तक प्राण रहते हैं तब तक जलकर अपने आप को बर्बाद कर रोशनी देती है। ऐसा ही एक स्वरूप होता है। निवेदन करता हूँ, कविता प्रारंभ कर रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत। विज्ञानमान का विधान अभिमान है धरा पे, तभी तो पिता को व्योम कहने लगे हैं लोग। धूल में सना हो चाहे, जिद पे अड़ा हो चाहे, तब भी बेटे को सोम कहने लगे हैं लोग। कष्ट सारे हर जाते, दुष्ट सारे तर जाते, रोम रोम हरिओम कहने लगे हैं लोग। और जलकर गलकर रोशन करे जो घर, तभी आज माँ को मोम कहने लगे हैं लोग। वाह वाह वाह। कि मैया ने तिलक कर भेजा था जो रणथल, देखने को दृश्य वो विराट नहीं मिला है। चलते हैं वीर निज प्राण ले हथेली पर, विजय का मार्ग तो सपाट नहीं मिला है। सुध बुध भूल गए रिश्ते घर आंगन के, ममता के द्वार को कपाट नहीं मिला है। इंच इंच टुकड़ों में खोज रही माई, किंतु चूमने को लाल का ललाट नहीं। वाह 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 वाह। है गुरूर उसको किया था एक काम खूब, भ्रम से निकल उसे अब आना चाहिए। रंग बदलने वाले माहिर है उससे भी, यह बात सोच उसे घबराना चाहिए। आचरण की कालिक पहचाने नहीं कोई, ऊपर सफेदी ऐसी चमकाना चाहिए। और नेताओं ने बदले हैं भांति भांति के जो रंग, डूब कर गिरगिटों को मर जाना चाहिए। आने न देगा तुम, आने से पहले अखियों को पहुंच लेना तुम। दंडियों पे जो कभी शक गहराए, तो शक से ही पहले उन्हें दबोच लेना तुम। प्रेम करने से पहले प्रेम को परख लेना, परखने के बाद और सोच लेना तुम। फैशन में बढ़ाए हैं तुमने ये नाखून, जो सामने दरिंदे हो तो मुंह नोच लेना। जीत हमने मगर मात ले लिए, ले ली थी जीत हमने मगर मात ले लिए। कितने हसीन देखिए सजवार ले लिए, दूल्हा बिचारी बनाने में रह गया, दुल्हन ने मेरे पंडित जी के साथ
काम होते हैं, भरे तूफान भी पल भर में यूं निष्काम होते हैं, कि झूठे बेसब्री के जिन्हें भाते रहे हरदम, कि झूठे बेसब्री के जिन्हें भाते रहे हरदम, वही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम होते हैं, वही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम होते हैं, कि पूजा अर्चना का ही तो हम सामान लाते हैं, हमेशा एकता का ही तो हम पैगाम लाते हैं, कभी केवट कभी सबरी जटायु को भी था तारा, यहाँ भक्तों से मिलने को स्वयं भगवान आते हैं, यहाँ भक्तों से मिलने को स्वयं भगवान आते हैं, कि भरत श्री राम से बढ़कर के उनका नाम पाते हैं, हुए भव पार वे सब जो फकत हर नाम गाते हैं, लिखो श्री राम दिल में हो अगर भव पार की चाहत, लिखे श्री राम के पत्थर भी जल पर तैर जाते हैं, लिखे श्री राम के पत्थर भी जल पर तैर जाते हैं। इस देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भगवान श्री राम को काल्पनिक मानते हैं, तब मैं तुमसे पढ़ना चाहता हूँ। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। मैनपुरी जवापुर में वन विभाग की टीम का छापा। मैनपुरी के थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम जवापुर में आज सुबह वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापा मारा है। आपको बताते चले कि गांव के रहने वाले डॉक्टर पीपी सिंह के द्वारा एक IGRS पर शिकायत दर्ज की थी, जहां डॉक्टर पीपी सिंह के द्वारा बताया गया कि BSP सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ठाकुर जयवीर सिंह के द्वारा एक मंडी का निर्माण कराया गया था, जिसमें एक बरगद का पेड़ बहुत पुराना है। उस बरगद के पेड़ की जड़ों से लोग आकर अपने जानवर बांधते हैं, जिससे बरगद के पेड़ की जड़ों को हानि पहुंच रही है। इसकी शिकायत को लेकर वन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर कार्रवाई करते हुए गांव के लोगों को समझाया और कहा कि किसी भी हाल में वृक्ष नष्ट ना करें और नए वृक्ष लगाएं, अन्यथा अगर किसी ने इन वृक्षों से अपने जानवरों को बांधने की कोशिश की तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ बताया वन विभाग के अधिकारी ने। मैनपुरी से सुशील कुमार की रिपोर्ट। तो शिकायत का जांच करना था, लेकिन जांच में जब ये मिला कि वृक्ष पुराना है, तो सारे हमारे जांच अधिकारी द्वारा सारे ग्रामीण जन जो भी उपलब्ध थे गांव में, उनको बुलाकर समझाया गया, वृक्ष की महत्ता बताई गई, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम वृक्ष को सुरक्षित रखेंगे। और वन विभाग ने अपने कार्यों से इतर जाते हुए वहाँ के लोगों को, नागरिकों को, ग्रामीण जनों को प्रेरित किया, तो वो स्वतः जो भी जड़ें खुल जाती हैं पुराने वृक्ष की, उस पर मिट्टी डालने का काम भी प्रारंभ कर दिया गया। किसका पेड़ था सर वो? ये बरगद का पुराना पेड़ था। तो वहाँ के नागरिकों को कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज़ से, टीम के जाने से? कोई जानकारी अगर नहीं आई है, दिक्कत मूलतः वृक्ष पुराना है, संरक्षण की आवश्यकता रहती है, पुराने वृक्ष हो चाहे नए हो। उसी क्रम में वन विभाग सिर्फ ये जांच करने गया था कि जो इन्होंने शिकायत किया उस वास्तविक तथ्य क्या है, उसका निस्तारण क्या है। ठीक है सर। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। बड़ी खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां फिरोजाबाद में भर्रा नाले में तैरते मिला एक व्यक्ति का शव को तैरते हुए देख क्षेत्र में फैली सनसनी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची टूंडला पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकलवाया। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार किसी मंदबुद्धि व्यक्ति का है शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। थाना टूंडला क्षेत्र के टूंडली के पास का पूरा मामला। फिरोजाबाद से समाचार इंडिया के लिए ब्रजेश कुमार का शव की रिपोर्ट। साहब, एक नाले में शव मिला है, क्या मामला है पूरा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले लोगों द्वारा सूचना दी गई कि एक अज्ञात शव खड़ा हुआ है। थाने पर मौके पुलिस जो आई तो लोगों अगल बगल लोगों से पता किया गया, तो ये कोई मानसिक विक्षिप्त टाइप का जो एक व्यक्ति है, वो करीब 2 साल से टुंडला कस्बे में घुमा करता था। वो नाले में गिरने से उसकी मौत हुई। और ये बॉडी को देख के लग रहा है कि कम से कम 1 हफ्ता पहले ये घटना घटी होगी।
तो शव को निकाल लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे की जो भी विधिक कार्यवाही होगी वो आपको अवगत करा दी जाएगी। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। वन विभाग की टीम ने की बड़ी कामयाबी हासिल। मैनपुरी थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम त्रिलोकपुर में वन विभाग को सूचना मिली कि गांव के आबादी क्षेत्र में एक कोबरा सांप पाया गया था, जिसमें गांव वाले बहुत दहशत में थे। कुछ ही समय में वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और 15 मिनट के अंदर कोबरा सांप को रेस्क्यू कर अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद वन विभाग की टीम ने शांति वातावरण वाली जगह पर छोड़ दिया, जहां पर किसी भी तरह की कोई हानि ना पहुंच पाए। वन विभाग के सीओ ने बताया कि सूचना मिलने के बाद हमारी टीम त्रिलोकपुर गांव में गई, जहां एक कोबरा सिर्फ आबादी क्षेत्र में था। उसको रेस्क्यू करके हमारी टीम के द्वारा उसे एकत्र जगह में छोड़ दिया गया है। मैनपुरी से सुशील कुमार की रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम त्रिलोकपुर आबादी क्षेत्र में एक काला सर्प दिखाई दिया है। सूचना को प्राप्त होते ही हमारी टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उस कोबरा को सुरक्षित पकड़कर उसके प्राकृतवास में छोड़ा गया है। जब मौके पे उसको पकड़ा गया तो वहां उपस्थित ग्रामीण जनों में राहत महसूस की गई, भयभीत थे वो, लेकिन 15 मिनट के अंदर वो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी टीम ने सकुशल पूरा किया। ये ग्राम त्रिलोकपुर थाना दन्नाहार के निकट गांव है। वहाँ ये आबादी क्षेत्र में दिखाई दिया था ग्रामीण जनों को और उनकी सूचना के आधार पर ही हमारी टीम गई थी। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां ज्ञानव्यापी में पूजा अर्चना का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जनपद में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। वाराणसी कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष को ज्ञानव्यापी में पूजा अर्चना की इजाजत देने के बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क है। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर एसएसपी सौरभ दीक्षित नालबंद चौकी पर फोर्स के साथ मौजूद। फिरोजाबाद से समाचार इंडिया के लिए ब्रजेश कुमार कश्यप की रिपोर्ट। हाँ देखिए, पुलिस लाइंस में हमारे यहाँ परेड के दिन रेगुलर बेसिस पे रोस्टर वाइज थाना प्रभारीगण बुलाए जाते हैं, पुलिस बल बुलाया जाता है, जिनको दंगा नियंत्रण के संबंध में प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही साथ जो दंगा नियंत्रण उपकरण है उनका संचालन कैसे किया जाना है उसके संबंध में भी उनको प्रशिक्षित किया जाता है तथा उनकी ड्रिल भी कराई जाती है। फिलहाल के लिए अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार। security, but expected that regional area will reach to regional so this is the third summon that was issued to Tejashi Yadav he did not appear in the two summons, but it is highly expected that today he is going to appear before the ED because December 22 and he did not appear, but after that